हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है और आप हज़रात जानते हैं कि इस पुराशोक ज़माने में वहाँ जहाँ मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा हुए हैं, वहीं एक मसला और पैदा हुआ है कि कलाम पाक के ऊपर उंगली उठाई जाने लगी है। और ये उंगली उठाई गई है कि कुरान मजीद में कुछ आयत यानी 26 आयतें ऐसी हैं कि जो लोगों ने अपनी तरफ से दाखिल की हैं। ये एतराज़, ये इल्ज़ाम कलाम पाक पे है और ये कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इख्तिलाफ पैदा करना है इस पुराशोक ज़माने में। लेकिन ये जो वसीम रिज़वी नाम के एक शख्स ने ये जुमला कहा है कि कुरान में 26 आयतें दाखिल की गई हैं, ये तो मुमकिनात में नहीं है, मुहाल बात कर रहा है वो इस वसीम रिज़वी। ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान की अमन और शांति को भंग करना चाह रहा है। जिस तरीके से हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब और तमाम फ़िरक़े के लोग एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस एक साथ ज़िंदगी गुजारना तमाम इंसानों का वसीम रिज़वी को पसंद नहीं आ रहा है। ये हमें नहीं मालूम कि ये लखनऊ, शहर लखनऊ में जो आपसी इख्तिलाफ़ात हैं उनकी बिना पे कह रहा है या किस बिना पे कह रहा है, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन वो एक नई बात लेके पेश आई। आज उसका ये जुमला जो है, इससे पहले बहुत सारे इख्तिलाफ़ी बयान दे चुका है ये। मसलन इससे पहले मदारिस पे इसने कहा, मदारिसों के बारे में। उसके पहले इसने मदरसों में आतंकवादी पलने की बात कही। आज इसने ये कह दिया कि कुरान की बाज़ आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। ये सारी चीज़ें, अरे वो मोहम्मद की शरीयत मोहम्मदी, जहाँ पे एक कुत्ते को पानी पिलाने का सवाब है और इंसान अगर वज़ू कर रहा है, इतने पानी उसके पास मौजूद हो, वज़ू न करके बल्कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले और वो पानी कुत्ते को पिला दे। शरीयत हमारी यहाँ तक कह रही है और ये कह रहा है कि कुरान की बाज़ आयतें आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। ये आतंकवाद को बढ़ावा देने का इसका बहाना है, ये अपने आप को बचाना चाह रहा है। चूँकि इस आदमी ने, वसीम रिज़वी ने, मैं इसको मजबूरन रिज़वी कह रहा हूँ, आज इसने कुरान पे एतराज़ करके इसने अपनी सयादत को खो दिया है। वहाँ जहाँ बहुत सारे नस्ल सिद्दीक़ा ताहरा में बहुत सारे ऐसे गुज़रे हैं कि जो गलत थे, आज उन्हीं की फ़हरिस्त में ये आदमी चला गया है, उन्हीं की फ़हरिस्त में आदमी चला गया है। तो ये जो कह रहा है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसने अपनी सयादत को खो दिया है। कुरान की आयतें आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रही हैं, बल्कि आतंकवाद को निस्तो नाबूद करने के लिए आई है। ये कि इंसान सुकून की ज़िंदगी गुजारे, अमन और सुकून के लिए कुरान नाजिल हुआ है, शांति का पैगाम दे रहा है ये। लिहाजा मैं अपनी हुकूमत से और अदालत उज़्मा से गुजारिश करता हूँ कि हमारी अदालत उज़्मा इसकी इस हरकत पे इसको सज़ा दे और सज़ा देने के बाद इससे माफ़ी मंगवाए और माफ़ी मंगवाने के बाद चाहे तो इसको देश से, अपने मुल्क से बाहर कर दे या रखे, लेकिन इसको किसी कैद खाने में बंद करके रखे। नहीं तो अगर खुला छोड़ दिया जाएगा, इसी तरीके से इसकी ज़बान चलती रही, तो हमारे मुल्क अज़ीज़ में, वतन अज़ीज़ में एक दिन बहुत बड़ा इख्तिलाफ वजूद में आएगा। इस इख्तिलाफ को दबाने के लिए हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी ज़बान अभी से बंद कर दी जाए, वरना ये कुछ बहुत बड़ा कर देगा इस हमारे मुल्क में। और इस वसीम रिज़वी जो नाम का तो मुसलमान है, इसने अपने ऊपर से इस्लाम को ख़त्म कर दिया, मुर्तद हो गया। ये खुद आगा सिस्तानी का फतवा आया है कि जो कुरान के मुकाबले में कुरान को झुठलाए या उसकी आयतों को झुठलाए वो मुर्तद हो जाता है। अब ये मुर्तद हो गया, अब हमें इंतज़ार है उस दिन का, इसलिए कि हमारी निगाह में जो मर्तबा, जो अज़मत, जो शान हमारे पैगंबर की है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वही अज़मत, वही शान, वही मर्तबा इस कुरान की है। अगर हमारा नबी कुरान नातिक है तो ये कुरान सामित है।
तो कुछ सालों पहले सलमान रुश्दी जैसे मलऊन ने पैगंबर अकरम की शान में गुस्ताखी की थी, तो वक्त के खुमैनी ने, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था कि ये सलमान रुश्दी वाजिबुल कत्ल है, इसे कत्ल कर देना चाहिए। जब इसके ऊपर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फतवा दिया कि वाजिबुल कत्ल है, तो सलमान रुश्दी को पूरी दुनिया में कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिली, कहीं सर नहीं छुपा पाया। जहाँ रहा भी या है भी तो ये बंद कमरे में अपने आप को रखे हुए हैं। तो हमारी निगाह में जो शान मोहम्मद की है वही शान कुरान की है। अगर सलमान रुश्दी वाजिबुल कत्ल है तो हमें इंतज़ार है किसी ऐसे खुमैनी का कि जो आए और फतवा सादिर करे कि ये मुर्तद हो गया, वाजिबुल कत्ल हो गया, इसने कुरान की शान में गुस्ताखी की है, लिहाजा इसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा मैं अपने अदालत उज़्मा और आलिया से और हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले ज़माने में किसी में इतनी जुर्अत और हिम्मत ना पैदा हो कि ये आके कुरान की शान में या पैगंबर की शान में या किसी के भी मुक़द्दसात की शान में, किसी भी मज़हब के मुक़द्दसात की शान में ये गुस्ताखी करे जिससे इख्तिलाफ पैदा हो। लिहाजा एक बार फिर मैं अपनी अदालत उज़्मा और हुकूमत से इल्तिमास करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि दूसरे लोगों के लिए इबरत साबित हो और किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरक़े, किसी भी HCO subscribe now, share and like please.